नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 नवंबर मोहाली के फेज़ 7 ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन में एक विशेष पारिवारिक मित्रों का रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था हार्मोनियस रिलेशनशिप, होलिस्टिक हेल्थ और योग, राजयोग के माध्यम से तनाव मुक्ति। इस रिट्रीट प्रोग्राम में 400 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्म कुमारी प्रेम लता बहन जी ने की, जो राजयोग सेंटर्स मोहाली रोपड़ सर्कल की इंचार्ज हैं। फिल्म अभिनेता डॉक्टर रंजीत रियाज मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर रंजीत रियाज, जो कि एक मशहूर फिल्म अभिनेता और टीवी हस्ती हैं, उन्होंने कहा कि हर एक रिश्ते में ईमानदारी, मिठास और सम्मान बहुत ज़रूरी है। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। अफेक्शन है, लव है, फिर आप छोटी छोटी बातें भी अगर उनके लिए करेंगे ना, वो आपके रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। छोटी छोटी बातें उनके लिए, छोटी छोटी, फिर बड़े बड़े गिफ्ट देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए रिश्ते बहुत नाजुक भी हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा प्यार से टाइम देकर किसी की बात सुन लीजिए, उनके प्रति शुभ भावना रखिए। यूँ हर एक व्यक्ति का इस दुनिया के अंदर अपना अपना पार्ट है। एवरीबडी इज अ एक्टर, वी हैव टू प्ले आवर रोल द बेस्ट। सामने वाला चाहे कैसा भी हो, लेकिन इन सब भावनाओं से हम किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं। इसलिए एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, आज का ये जो प्रोग्राम है खास, दिस इज मेंट फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम सब परिवारों वाले यहाँ बैठे हैं। परिवारों में पति पत्नी भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। हमने ऐसे ऐसे परिवारों को भी देखा है, दोनों एस्पेक्ट्स हैं, ऐसे परिवारों को भी देखा है आज भी इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, कि जब तक बच्चे घर में आए, चाहे वो कितने भी बड़े हो गए हों, कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन पर पहुंच गए हों, लेकिन जब तक वो अपने पेरेंट्स के पैरों को टच नहीं करते, उनसे बातचीत नहीं करते, तब तक वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते। ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज। इवन हमारे ब्रह्मा कुमारी के अंदर हमने भाइयों का ऐसा प्यार भी देखा है कि अगर बड़ा भाई सो भी गया, रात को रेस्ट में भी चला गया, छोटा भाई आके उसको प्यार से जगाएगा, 2 मिनट उनसे बात करेगा और उसके बाद वो रेस्ट में जाएंगे। दीज आर वैल्यूज। ये छोटे छोटे जेस्चर्स, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को बहुत बहुत मजबूत बनाती हैं। तो जिस प्रोग्राम के निमित्त आज हम यहाँ आए हैं, हम सब यही उम्मीद भी करते हैं आप सबसे, स्पेशली हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घरों में, उनका हम सब रिगार्ड करें। उनकी बदौलत हम यहाँ खड़े हैं, उनकी बदौलत हम जहाँ भी पहुँचे हैं, हम सब उन्हीं की बदौलत हैं। इसलिए अगर प्यार से 2 मिनट के लिए उनसे बात करें तो वो खुश हो जाएंगे। उनकी तरफ से हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो हमें सफलता के शिखर पर पहुँचा देंगी। उनके प्यार से सामने वाली आत्मा को सेटिस्फेक्शन होती है। उनसे प्यार से बात करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। घर में भोजन बनता है तो पहले उनको ऑफर करें। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना। तेरा शुक्राना, शुक्राना
इसके बाद समझिए, ये रिश्तों का बंधन है मोतियों की माला, जो जिंदगी को समझा है उसी ने संभाला। तोड़ना आसान है गर पत्थर की चाह तोड़ना, मुश्किल है फूल की पत्तियों को जोड़ना। ये फूलों से रिश्ते किसी किसी को नसीब हैं, ये फूलों से रिश्ते किसी किसी को नसीब हैं। खुशकिस्मत है वो जो इस दिल के करीब है। तो जो रिश्ते इस दिल के करीब रहेंगे वही खूबसूरत होंगे, और उनको खूबसूरत बनाने के लिए हर किसी को पहले खुद में वो गुण पैदा करने होंगे, वो मिठास पैदा करनी होगी, वो मधुरता पैदा करनी होगी, वो ईमानदारी पैदा करनी होगी, वो सच्चाई पैदा करनी होगी, वो तालमेल पैदा करना होगा, जो हमें एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते के साथ जोड़ता रखे। वो कैसे हो सकता है? हर शख्स को पहले अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर। होल्ड करना। हम दूसरे से उम्मीद बात नहीं करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कहां खड़े हैं, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या गुण है। इसके लिए अपने आप से मिलना होगा, अपने आप से मुलाकात करनी होगी। ये बात भी मैं 2 लाइनों में आपको समझाता हूं, मैं अपनी ही बात कहता हूं। कल रात मेरी मुझसे ही मुलाकात हो गई। सब अपने आप को मेरी जगह रख के देखिएगा। कल रात मेरी मुझसे ही मुलाकात हो गई, फिर मिले बैठे आमने सामने और खुलकर बात हो गई। कल रात मेरी मुझसे ही मुलाकात हो गई, फिर मिले बैठे आमने सामने और खुलकर बात हो गई। खूबियां खूब गिनवाई मैंने जो मुझ में थी। हम यही करते हैं, खूबियां खूब गिनवाई मैंने जो मुझ में थी, लगा जब बोलने आईना तो खामियों की बरसात हो गई। तो अपने आप को परखने के लिए आईने में देखिएगा, फिर आईना बताएगा आपको कि आपके चेहरे पे क्या गलत लगा है, आपके कपड़ों पे क्या गलत लगा है। यह आईना आप अपने ज़मीर को समझिएगा। अपने आप को परखने के लिए अपने ज़मीर को परखिएगा, उससे पूछेगा, उससे सवाल कीजिएगा, मैं कहां गलत हूं, मुझमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। देखिए, जिंदगी एक बार मिलती है, एक ही जिंदगी है और एक बार मिलती है। हमें अच्छे से जीना होगा। जैसा मैंने कहीं सुना, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि जिंदगी है क्या। जन्म से लेकर मौत तक के रास्तों को इंसान जिंदगी कहता है। जरा ध्यान से समझिएगा, एक लफ्ज मेरा सुनिएगा। जन्म से लेकर मौत तक के रास्ते को इंसान जिंदगी कहता है, और ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। मरना चाहे आदमी को बार बार मर सकता है, 100 बार मर सकता है, 1000 बार मर सकता है। किसी की आंखों से, किसी की नजरों से गिर जाना भी एक मौत होती है। आप किसी के साथ बेईमानी करते हो, वो एक मौत है। आप किसी के साथ गलत करते हो, बेइंसाफी करते हो, किसी शरीफ आदमी के साथ उसका हक मार देते हो, वो एक मौत है जो आपको उस वक्त दिखाई देती है। सो बेहतर है, जो परम पिता परमात्मा ने हमें एक जिंदगी दी है, एक बार दी है, उसको हम ऐसे जिए जिससे किसी दूसरे का नुकसान न हो।
उससे हर किसी को अच्छा लगे। और ये सब करने के लिए हमें अपने अंदर वो सब गुण पैदा करने होंगे जो एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे रिश्ते को, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप को चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूं, हमें अपने रिश्तों में मिठास रखनी होगी, मधुरता रखनी होगी, ईमानदारी रखनी होगी, सच्चाई रखनी होगी, तालमेल रखना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की वो लेवल रखना होगा। किसी दूसरे के लिए, किसी अपने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी करनी होगी। किसी दूसरे की बात को सुनना होगा और सुनकर अच्छे से उसका जवाब देना होगा। रिश्तों के साथ तभी जुड़कर रह सकते हैं अगर हम उसको जुड़ने का मौका दें तो। वरना ये जिंदगी कितनी है, कितनी लंबी है, किसी को कोई पता नहीं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, किसी की बीमारी का बहाना बनता है, किसी के एक्सीडेंट का बहाना बनता है, किसी का कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े, कुछ अपनी आई बात पे जाता है। पर ध्यान रहे कि जब तक हम हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। हमेशा याद रखें कि जिंदगी सोनी है पर परौनी है। याद रखिएगा, जिंदगी सोनी है पर परौनी है। एक बात का भी पता नहीं, इन रज के जी लो, इन हंस के जी लो, इस बात का भी पता नहीं। ये पल जिस पल मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पल जिस बात आप मेरी बात सुन रहे हैं, इस पल का भी हमें पता नहीं। हम रोज सुनते हैं, वो सोते सोते चला गया, वो ड्राइव करते हुए चला गया, स्पीच देते देते चला गया, डॉक्टर मरीज की नब्ज देखते देखते चला गया। अरे भाई, किसी को किसी की कोई गारंटी नहीं है। पर ये जीवन हमें परमात्मा ने बहुत खूबसूरत दिया है, हम इसका अच्छे से फायदा लें, बहुत अच्छे से फायदा लें और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने चाल चलन में, अपने व्यवहार में श्रीलंका, मिठास, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ हम ग्रहण करें, ताकि जिससे भी हम 2 पल के लिए मिले या 2 साल के लिए मिले या जिंदगी भर जिसके साथ हम गुजारे, उसको हमसे 2 पल सुख के मिले। ना सांस आने का पता है, ना सांस जाने का पता है। पता बस इतना है, जो है वो अब है, और अब हम कुछ अच्छा कर लें, जिंदगी को अच्छे से जी लें। सो मेरी तो आप सबको यही एक मैसेज है, अपने जिंदगी को जीने का तरीका अगर सही नहीं है तो उसको बदल लीजिए। जो बातें हम यहां इस मंच से सुन के जा रहे हैं, उनको अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और तभी ये जिंदगी अच्छी रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। जियो, खूब जियो, मुस्कुरा कर जियो और अच्छे काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल। डॉक्टर रणजीत रियाज जी, आपके रिनोन्ड फिल्म एक्टर हैं, टीवी पर्सनैलिटी, हमें बहुत खुशी है। पहली बार आपकी सुख शांति भवन में आए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। सूरज की तरह चमको तुम,
चांद की तरह खिलो तुम। रियाज जी, सूरज की तरह चमको तुम, चांद की तरह खिलो तुम, फूलों की तरह महको तुम, बहारों की तरह झूलो तुम, बहारों की तरह झूलो तुम। हमारी भी एक तमन्ना है, इन भाई बहनों का निमंत्रण ना भूलो तुम, ना भूलो तुम। और अब मैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता देवी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने आशीर्वचन आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता देवी हमारे ब्रह्मा कुमारी के मोहाली रोड पर सर्कल के हमारी इंचार्ज हैं। दिली तमन्ना है कि परमात्मा पिता हम सभी बच्चों के लिए इस संसार में जो हम आत्माएं ये देह धारण करके जीवन जी रही हैं, अपने भिन्न भिन्न संकल्पों से, संस्कारों से, आदतों से अपने जीवन का रूप रंग सबको दिखा रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ खो रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। इसी भागम भागा में, इसी दौड़ में लाइफ व्यतीत होती जा रही है। हम खुद करता हैं, इस लाइफ में कर्म के करता है, लेकिन हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने आप से, और हमसे भी शायद 100% कोई सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, वो जाने। वास्तविकता है कि परमात्मा के हम बच्चे और हम खुद से संतुष्ट ना हो। परमात्मा के हम बच्चे और हम इस संसार रूपी बेहद परिवार को खुश ना कर सके, संतुष्ट ना कर सके। जरूर कोई लैक, कोई कमी है, जिस कारण मानसिक और शारीरिक इलनेस बढ़ती जा रही है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.